गुप्त काल से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ गुप्त ने स्थापित किया। अगला प्रश्न, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के। अगला प्रश्न, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं? संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं गुप्तों के। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में सोना धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। अगला प्रश्न, किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त शासन काल के दौरान। अगला प्रश्न, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की। अगला प्रश्न, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? उत्तर डी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति निम्नलिखित में किस एक से संबद्ध है? उत्तर डी, समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? उत्तर ए, जहांगीर का अभिलेख मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख हरिसेन ने बनवाया था। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? एक अन्य नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला प्रश्न, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है? महरौली के लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। अगला प्रश्न,
महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? उत्तर ए, चतुर्थ सदी ईस्वी में। अगला प्रश्न, रजत चांदी सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? उत्तर ए, उज्जैन। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? उत्तर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? उत्तर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? उत्तर सी, 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? उत्तर बी, बयाना निधि। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? उत्तर ए, भीतरी स्तंभ लेख। अगला प्रश्न, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? उत्तर सी, गुप्त राजवंश। अगला प्रश्न, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? उत्तर डी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, तोरमाण किस जाति दल का था? हुण जाति दल का था। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। अगला प्रश्न, गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? उत्तर ए, भूमि कर। अगला प्रश्न, कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? चित्रकला में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संग्रह अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? उत्तर सी, मेघदूतम। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है।
अगला प्रश्न, गुप्त काल में वराह मिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित है? यह खगोल विज्ञान विषय पर आधारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? उत्तर डी, सुश्रुत। अगला प्रश्न, लीलावती के लेखक थे? लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? उत्तर ए, सुश्रुत। अगला प्रश्न, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र बोलते थे, प्राकृत बोलते थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ये सभी काल। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? उत्तर ए, 10 शिलालेख से। अगला प्रश्न, भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह स्थित है? यह स्थित है पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? उत्तर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? उत्तर ए, वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त शासनकाल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर बी, ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर उपज का 6वां भाग थी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? उत्तर ए,
बीदक भागम। अगला प्रश्न, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? उत्तर बी, चार्वाक। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? सर्वोच्च मूल्य है उत्तर सी, काम। अगला प्रश्न, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? उत्तर सी, चार्वाक को। अगला प्रश्न, शंकर के दर्शन को कहा जाता है? उत्तर डी, अद्वैतवाद। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध शंकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है? उत्तर डी, मीमांसा से। अगला प्रश्न, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? उत्तर ए, गुप्त वंश। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? उत्तर सी, गुप्त। अगला प्रश्न, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? उत्तर ए, गुप्त काल। अगला प्रश्न, थानेश्वर में वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? उत्तर सी, पुष्यभूति वर्धन। अगला प्रश्न, वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का स्थापक प्रभाकर वर्धन था। अगला प्रश्न, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? उत्तर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? उत्तर डी, दिवाकर मित्र ने। अगला प्रश्न, उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? हर्ष का समकालीन था माधव गुप्त। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है? द्वितीय अशोक के रूप में हर्षवर्धन को माना जाता है।
अगला प्रश्न, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? उत्तर सी, नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर ए, ऐहोल अभिलेख से। अगला प्रश्न, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? उत्तर सी, शिव पार्वती। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? हर्ष द्वारा रचित नहीं है। हर्षचरित। अगला प्रश्न, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? हर्ष के समकालीन था शशांक। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? उत्तर बी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न, चीन यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न, हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत अगला प्रश्न, हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? दूत के रूप में भेजा था ताइशुंग ने। अगला प्रश्न, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सी यू की रचना। अगला प्रश्न, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? उत्तर सी, वेनसांग। अगला प्रश्न, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, वाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे?